बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी बड़ी पार्टियों को मात देने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। दिल्ली में 40 से ज्यादा पार्टियों द्वारा भारत गठबंधन का गठन किया, जिसमें नेशनल लोक कल्याण पार्टी भी सम्मिलित है। आज सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली फतेह की रणनीति बनाई। सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना मंथन दिया। जल्द ही भारत गठबंधन अपना जन घोषणा पत्र पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगा। जब हमारी टीम ने पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी दी सभी लोगों ने। आज जो हमारी मीटिंग हुई तो सबसे पहले जो मीटिंग रही हमारी भारत गठबंधन की रही, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आए और उन्होंने अपना मंथन दिया कि हम लोग मिलकर एक साथ इस चुनाव तो लड़ेंगे। और बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया, जिसके अंदर बड़ी जल्द एक जन घोषणा पत्र भी पब्लिक के सामने लाने की प्रतिक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और कितने कैंडिडेट आपने घोषित किया है आज? हम लोगों ने इसके ऊपर जो वर्किंग कर रहे थे तो ईस्ट दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वहाँ से भी 8 से 10 उम्मीदवार अलग अलग विधानसभाओं के लिए उन्होंने भी अपनी तैयारी और शक्ति प्रदर्शन के ऊपर लगे हैं। बड़ी जल्द ईस्ट दिल्ली की भी हमारी 8 से 10 सीटों के ऊपर उम्मीदवार जारी करने की लिस्ट आ जाएगी। ये जो ब्राह्मण समाज ने आपको निमंत्रण दिया उसको लेकर, इसमें जैसे हम लोगों ने नई दिल्ली के अंदर अरुण कुमार शर्मा जी ने एक धर्म संवाद का आयोजन किया, जिसके अंदर प्रचारकों को और पुजारियों को, आचार्यों जी को बुलाया गया। तो ये बात अब दिल्ली के अंदर फैल रही है कि ऐसी कोई पार्टी है और ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो इनको मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। तो ईस्ट दिल्ली से आज हमारे यहाँ पर एक टीम आई, उन्होंने हमारा बारे में बातचीत करी और हम किस तरीके से ब्राह्मण समाज को और प्रचारकों को सारे धर्मों के मजबूत करने की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उस पर मिले। और बड़ी जल्द अगले 10 से 15 दिन के अंदर पूरे ईस्ट दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं उनके प्रचारकों के साथ और आचार्यों के साथ एक बहुत बड़ा समागम और कार्यक्रम करने की शुरुआत की नींव रखी हुई। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये देने की बात की है पुजारियों को, उसको लेकर क्या कहें? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 18,000 रुपये देने की बात करी है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो आगे चल के जनता देखेगी। बट ये ज़रूर है कि जो हम अपना धर्म संवाद दिल्ली की अलग अलग विधानसभा पे कर रहे हैं, तो एक होलिस्टिक मॉडल जिसमें प्रचारकों की, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन प्रचारकों को किस तरीके से मजबूत करा जा सकता है, समाज कैसे उनको संभाल सकता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो सकती है। तो एक अपना ब्लूप्रिंट हम दिल्ली की जनता के सामने सभी धर्म के प्रचारकों के लिए बड़ी जल्द लाने लगे। आज हमारा भारत गठबंधन के जो हमारी पार्टियां हैं, 50 के करीब पार्टियां आई आज हमारे साथ मिली और हमने समन्वय समिति बनाई। उसमें 11 लोग मेंबर बने उसमें समिति में। और अभी उसमें हम जन घोषणा पत्र की भी करने जा रहे हैं। जन घोषणा पत्र भी अगली मीटिंग में तय हो जाएगा। 11 मेंबर जो हैं ये समन्वय जो समिति बनाई है, इसमें क्या कुछ वो 11 मेंबर तैयारी करेंगे, क्या उनका थोड़ा रोल रहेगा? जो आने वाला विधानसभा का जो इलेक्शन है, 70 सीटों पे जो हम लोगों ने खड़े करने हैं, 70 लोग खड़े करने हैं, तो उनके बारे में हर पार्टी से राय ली जा रही है कि कौन कौन पार्टी कहाँ से लड़वा रही है, कुछ चुनाव लड़ेगी और अपनी अपनी सीटें बदलाएं, कौन बंदा किससे लड़ेगा। और उससे ये होगा कि समन्वय समिति है वो उसको तय करेगी कि जो पार्टी जो दी है उन्होंने रिक्वायरमेंट की हमारे कैंडिडेट यहाँ से खड़े हो रहे हैं। और किसी सीट पे क्लैश भी होगा कि एक 2 कैंडिडेट भी एक ही सीट पे लड़ेंगे, तो समन्वय कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि कैसे करना है इसको। अच्छा, एक ब्राह्मण समाज का भी शायद मैंने सुना है कि निमंत्रण है। हाँ, ब्राह्मण समाज का है। ब्राह्मण ईस्ट दिल्ली से ब्राह्मण समाज ने हमें इनवाइट किया है हमारी पार्टी को। वो कहते हैं कि आप हम जुड़िए, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है ब्राह्मण समाज। तो हम ब्राह्मण समाज के ईस्ट दिल्ली को उनको भी जाके उनको सपोर्ट करेंगे और वो सम्मानित करने का भी काम करेगी ब्राह्मण समाज को। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ब्राह्मणों के साथ जो चाहते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इच्छा है, वो हम
उनके साथ मिलके पूरा करेंगे। क्या चाहते हैं ब्राह्मण समाज, क्या चाहता है, किस लिए जो मीटिंग करेंगे उनसे मिलेंगे, सभा टाइप की करेंगे। हाँ, मीटिंग करेंगे, उनसे मिलेंगे। और वो एक किताब भी निकाल रहे हैं, हर साल वो एक किताब निकालते हैं, बुक निकालते हैं, उसका भी वो उन्होंने दिया है। तो वो शायद अगले महीने वो किताब निकालेंगे, तो हम जाएंगे वहाँ पर। वो जब वो जिस दिन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, आमंत्रित किया है। नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं, कल आपने पुजारियों को लेकर घोषणा की थी, और पुजारियों को लेकर आपने कहा था कि बेतम से लेकर कोई भी इशू पुजारियों का होगा तो आज हम उनका सम्मानित करते हैं। और उसके बाद जीतने के बाद जितने प्रत्याशी हमारे आएंगे या भारत गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो पुजारियों के लिए हम सबसे पहले मतलब उनका काम करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये सैलरी की बात कह दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, कल हमने किया, आज तक तो केजरीवाल ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। अब कल जब हमने किया तो केजरीवाल जी को खबर मिली कहीं ना कहीं से कि ये जो नेशनल लोक कल्याण पार्टी है ये ब्राह्मणों के लिए कुछ कर रही है, तो उनको पता चला। तो उन्होंने आज सवेरे, आज मैंने टीवी में देखा कि वो ब्राह्मणों के लिए 18,000 रुपये उन्होंने फिक्स किया है। पुजारियों के लिए 18,000 रुपये किया है। और उसी टाइम मैंने देखा कि टीवी में मुस्लिम लोग भी आए हुए थे, उनसे भी इन्होंने 18,000 का वादा किया था। तो पिछले 1-2 सालों से उनको पैसे ही नहीं दे रही है। वादा इन्होंने उनसे भी किया, वादा ये इनसे भी कर रहे हैं, बड़े किसी को पैसे देने में सक्षम नहीं। आज क्या लगता है कितने खरे उतरेंगे इस बार चुनाव में? ये 18,000 रुपये पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? सर, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। ना इन्होंने 18,000 रुपये मुस्लिम को दे रहे हैं, ना 18,000 रुपये हिंदू पुजारियों को देंगे, ना लेडीज़ को 2100 देंगे। आप इनका बजट देखिए, इनका टोटल बजट जो है 70,000 करोड़ का है, दिल्ली का जो बजट है। अगर ये 2100 रुपये महिलाओं को देंगे तो इनका बजट तो उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो ये झूठ बोलते हैं कि मैं 2100 रुपये दूंगा, 1000 रुपये तो दे नहीं पा रहे, ना पंजाब में दिया ना दिल्ली में दिया इन्होंने। क्या लगता है दिल्ली की जनता को इस बार समझना चाहिए ये बात? दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि ये हमें बेवकूफ़ बना रही है। दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि ये केजरीवाल हम लोगों को रेवड़ी बांट रहा फ्री में। ऐसी विकल्प क्या है इनके पास? विकल्प कुछ नहीं है, ये खाली जनता के पास विकल्प क्या है अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, जनता के पास गठबंधन क्या करेगा? भारत गठबंधन जो नई पार्टी आई है इसमें 40-50 पार्टियां जुड़ रही हैं, और हम लोग एक लोगों का एक अच्छी सरकार बनाएंगे सब मिलके। और हम जो अभी तक जो ये सरकारों ने नहीं किया, झूठे वादे किए हैं, हम उन वादों को पूरा करेंगे। जो भी मौका आपको मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, मौका मिलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम नए हैं, हमें ये नहीं आता जो इन्होंने झूठे वादे किए इन लोगों को, और इनका काम कुछ नहीं किया। और देखिए, दिल्ली की हालत बुरी कर दी है, पूरा दिल्ली इन्होंने गंदा कर दिया है। जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली इन्होंने खत्म, सड़कें टूटी हुई, पोल्यूशन इतना है, एजुकेशन में भी दिक्कत है। 12 लोगों की जो कमेटी बनी है, अब आने वाले वक्त में आप लोग एक लिस्ट जारी करेंगे, अपना मेमोरेंडम जारी करेंगे, क्या कुछ मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे और कितने प्रत्याशी आप लोग विधानसभा चुनाव में उतारने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जो है, अभी तक हमने 7 आदमी डिसाइड कर लिए कहाँ से लड़ेंगे, और बाकी अभी और भी हम डिसाइड कर रहे हैं। यूं चुनाव आ रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितने आदमी खड़े करेंगे। बट हम गठबंधन जो कर रहे हैं, भारत गठबंधन जो कर रहे हैं, हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और 70 सीटों से लड़ेंगे और एक दूसरे की रजामंदी से लड़ेंगे। हम इसमें कोई क्लैश नहीं करेंगे। कोई पार्टी कोई कह रही कि अगर एक जगह से 2 बंदे भी खड़े हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं, तो हम आपस में रजामंदी करके उसको देखा जाएगा। जो कैंडिडेट मजबूत होगा उसको उतारेंगे, अगर तीनों मजबूत होंगे या दोनों मजबूत होंगे तो उन दोनों को उतार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।